खून से लथपथ बिहार का भविष्य क्या होगा, जहां आंकड़ों के मुताबिक हर 3 दिन में, आपको बता दें, हत्या हो जाती है। सरेआम अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और उस बिहार में अपराध कंट्रोल का फॉर्मूला क्या होगा। अब इस फॉर्मूले में योगी के यूपी मॉडल का जिक्र होने लगा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया था, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश को ही छोड़ दे। कुछ इसी पैटर्न पर आपको बता दें, बिहार में क्राइम कंट्रोल करने का मैसेज दिया जा रहा है और बिहार में भी योगी मॉडल लागू करने की अब मांग होने लगी है। ये डिमांड नहीं बल्कि बिहार में अपराधियों के खूनी खेल को खत्म करने का रामबाण इलाज है। जिस तरह यूपी में बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल गए, कुछ उसी तरह से पटना की घटना के बाद बिहार में यूपी मॉडल लागू करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। वहाँ जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में कुछ घटना तेजी से बढ़ी हैं, उन पर प्रभावी नियंत्रण रहे, इसके लिए वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई करने का काम करेगा और थोड़ा बहुत हम लोगों से सीख लेगा। यूपी मॉडल अगर वो वहाँ करेंगे स्थापित, तो उससे भी इन अपराधियों का दुस्साहस भी कम होगा, घटनाएं भी गिरेंगी और नियंत्रण में पूरी कानून व्यवस्था रख पाएंगे। अगर बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए योगी मॉडल को समझे तो बिहार में अपराधी बेखौफ हैं, लेकिन यूपी में फैसला ऑन द स्पॉट हो जाता है। बिहार में खुलेआम गैंग वॉर हो रहे हैं तो यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों को घुटने पर लाया जा रहा है। बिहार में अपराधी क्राइम करने के बाद फरार हो जाते हैं, वहीं यूपी में ऐसे अपराधियों पर बुलडोजर से एक्शन होता है। फर्क साफ है बिहार और यूपी में क्राइम कंट्रोल के फॉर्मूले में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। कुछ इसी नीति को अब बिहार में भी लागू करने की दरकार है। और देखिए, अब सवाल है कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को बैसाखी से उतारने के लिए नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। क्या उनकी चुप्पी के पीछे कोई बड़ा एक्शन छिपा है? क्या बिहार में बेखौफ तांडव मचाने वाले तौसीफ बादशाह का वही अंजाम होगा जो कि गोपाल खेमका हत्याकांड में विकास का हुआ था? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार की डिप्टी सीएम इशारों में ठोको ऑर्डर दे चुके हैं। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे। और जिस अपराधी के खिलाफ बिहार के डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए ठोको ऑर्डर दे दिया, ऐसे में सवाल है कि क्या गैंग वॉर के शूटर का एनकाउंटर होने वाला है? क्या एटीएस के टारगेट पर मनु बलवंत और शूटर सूरज भान है? एनकाउंटर की आशंका इसलिए भी जाहिर की जा रही है क्योंकि इस गैंग वॉर के बाद विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और अपराध के मौसमी सीजन पर चुटकी ली जा रही है। ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है, तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। तो क्या अपराधियों से निपटने के लिए बिहार पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जिसका जिक्र यहाँ के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी कर चुके हैं? पटना में हुई चंदन मिश्रा हत्याकांड ने एक बार फिर से बिहार समेत पूरे देश में सनसनी फैला दी है। हत्याकांड के वीडियो ने 2023 में प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की जो याद है उसको ताजा कर दिया। तो वही मोडस ऑपरेंडी, ना ही कानून का डर, न किसी का खौफ। प्रयागराज में खुली सड़क तो पटना में हॉस्पिटल के अंदर खूनी खेला गया, लेकिन पैटर्न एक जैसा है, मकसद एक जैसा है और यहीं से पटना शूटआउट का असद अतीक कनेक्शन भी सामने आया है। क्या है, जरा समझते हैं। एक जैसा अंदाज, एक जैसा स्टाइल, क्या असद का फैन है बादशाह? ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पटना शूटआउट की है जिसको तौसीफ बादशाह लीड कर रहा था, तो वहीं दूसरी तस्वीर प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड की है जिसे अतीक का बेटा असद लीड कर रहा था। इन दोनों हत्याकांड में कुछ समानताएं भी हैं। दोनों ने चेहरा नहीं ढका। वारदात के दौरान दोनों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। एक की चाह शहाबुद्दीन बनने की है तो दूसरा अतीक की विरासत संभालना चाहता था। तौसीफ भी कई मामलों में जेल जा चुका है और असद पर भी कई केस थे। दोनों का मकसद अपने नाम का खौफ पैदा करना था, लेकिन बिहार का बादशाह ये भूल रहा है कि यूपी में योगी की क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। ऐसे में अपराधियों का बचना नामुमकिन है और हुआ भी यही। असद को झांसी एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने मारकर गिराया और अब इंतजार है कि बिहार में अपराध के बादशाह का ऐसा अंत कब होगा, क्योंकि सुशासन में लगातार हो रहे मर्डर पर मर्डर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चंदन की दुश्मनी शेरू से थी, फिर बादशाह की एंट्री कैसे हुई? कैसे बादशाह ने गैंग्स ऑफ फुलवारी बनाया? इसकी कहानी एकदम फिल्मी है। चंदन की हत्या के पीछे की वजह वर्चस्व की जंग मानी जा रही है। तौसीफ को चंदन की सुपारी शेरू ने दी और पटना के पारस अस्पताल में तौसीफ गैंग ने इस शूटआउट को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो चंदन और शेरू पहले दोनों एक ही गैंग में थे। दोनों अपराधियों के बीच किसी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दूरी बढ़ी थी। धीरे धीरे ये दुश्मनी में बदल गई। इसके अलावा चंदन और शेरू बेऊर जेल में एक साथ बंद भी थे। हत्याकांड के बाद चंदन मिश्रा की पुरानी रील्स भी वायरल हो रही है। पटना के फुलवारी शरीफ से भी इस शूटआउट के तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि तौसीफ यहीं का रहने वाला है। ऐसे में पुलिस जांच में जुट गई है।
जी न्यूज।